हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और पहले जो मैंने आपको दो टॉपिक्स कराए हैं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप का और एक हिंदू फैमिली बिजनेस का, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही आपने नोट्स भी बनाए होंगे, और अगर नहीं बनाया तो आपको आज जरूर बनाना है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्लास 11th का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एक चैप्टर है, उसके अंदर आपको ये दोनों वीडियोज मिल जाएंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। तो देखिए, पार्टनरशिप की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग भी बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करने वाले हैं। देखिए, हमारा डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, देखो ये एक्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये एक्ट नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस हैं। और बच्चे अगर नहीं लिखते हैं तो उनके नंबर कट सकते हैं, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली एक बेनिफिट ये है कि आपको 0.5 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, या फिर आपका आंसर थोड़ा सा भारी हो जाएगा। यहाँ पे भारी का मतलब यहाँ पे ये है कि पावरफुल हो जाएगा। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर 4। तो देखिए वो क्या कहता है, पार्टनरशिप को क्या डिफाइन किया उसने। पार्टनरशिप को उसने डिफाइन किया, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। तो देखिए यहीं पे मैं पॉज लूंगा और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, पार्टनरशिप क्या होता है, एक से ज्यादा लोग, मतलब 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, और मैक्सिमम कहां तक, 50 तक। अभी हमारे पास 50 तक ही प्रोविजन है, इसके आगे अभी हम नहीं जाएंगे। तो देखिए, इसमें क्या है, रिलेशन बिटवीन पर्संस, ये समझ में आ गया कि 2 या उससे ज्यादा लोगों के बीच में एक रिलेशन जो एग्री करते हैं कि हम साथ में बिजनेस करेंगे, और बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा हम साथ मिलके शेयर करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, और उसमें से ऐसा भी हो सकता है कोई एक पर्सन या सारे पर्सन। तो देखिए, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, ये लाइन आप पढ़िए, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। तो देखिए यहां पे क्या है, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल का मतलब यहां पे ये है कि अगर मान लीजिए 4 पार्टनर्स हैं, तो चारों के चारों मैनेजमेंट में एक्टिव है, वो एक्टिव पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो चारों के चारों मिलकर काम कर रहे हैं, या फिर एनी ऑफ देम, मतलब उनमें से कोई एक, 4 लोगों में से कोई एक काम कर रहा है और बाकी के ऊपर भी वो सारा का सारा लागू होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि वो 3 जो है वो क्या कर रहे हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या किसी और तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। बट इसमें से ये बताया गया आपको कि कोई एक पर्सन भी काम कर सकता है सभी पार्टनर्स के लिए, या सारे पार्टनर्स मिलकर भी काम कर सकते हैं। इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या नाम दिया हमने, पार्टनरशिप। तो देखिए, पार्टनरशिप के फीचर्स में समझाऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में, जिसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि ये कहना क्या चाहता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर, फिर उसके बाद मेरिट्स, फिर लिमिटेशन। तो फटाफट आप इसके डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर हम इसके फीचर्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, और ये बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि इसी के ऊपर मेरिट्स भी डिपेंड है और डिमेरिट्स भी डिपेंड है। ठीक है, तो अगर आपने ये यहां से 7 के 7 पॉइंट अगर ढंग से पढ़ लिए, तो आपको मेरिट भी इसी में से निकाल के दूंगा मैं, और डिमेरिट्स भी इसी में से निकाल के दूंगा। तो मतलब अगर एक कर लिया तो आपको 2 फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, फॉर्मेशन। तो इसकी फॉर्मेशन क्या कंपलसरी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, एटलीस्ट 2 पर्संस चाहिए इसके अंदर फॉर्मेशन में, और मैक्सिमम कितने चाहिए, 50 चाहिए। और रजिस्ट्रेशन जो होता है ये कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है कि ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि उनका जो पार्टनरशिप है वो रजिस्टर्ड हो, ताकि अगर कल को कोई पार्टनर फ्रॉड करता है तो उसको लीगली स्यू किया जा सकता है, मतलब उसको कोर्ट में देखा जा सकता है और कोर्ट फिर डिसीजन दे सकती है कौन गलत है कौन सही है। तो अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए देखिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं बोला है। पार्टनरशिप एक्ट जो है हमें कंपलसरी नहीं करता कि आपको पार्टनरशिप कराना ही कराना है रजिस्टर, लेकिन कुछ केसेस में होता है जहां कंपलसरी है। तो देखिए, सेकंड पॉइंट क्या होता है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, क्या हर एक पार्टनर जो पार्टिसिपेट कर रहा है पार्टनरशिप में, फॉर एग्जांपल 4 लोग एक पार्टनरशिप के अंदर हैं, तो अगर मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को कोई लॉस होता है, हेवी लॉस होता है, तो क्या सिर्फ एक को भरना पड़ेगा, नहीं, या तो पूरे फर्म को डिसॉल्व करके जो पैसा बनता है, जो असेट्स को बेच के, वो उससे आपका डेप्ट क्लियर किया जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि सारे पार्टनर्स की जो पर्सनल असेट्स है वो बेच के उनकी डेब्ट्स क्लियर किए जा सकते हैं। तो आई होप ये सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। और लायबिलिटी का, तो इससे में क्या पता चलता है कि जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। तो देखिए, थर्ड पॉइंट है रिस्क बेयरिंग। तो क्या सिर्फ एक पर्सन का रिस्क होगा, नहीं। तो देखिए, रिस्क इज शेयर्ड जॉइंटली इन द सेम रेशियो ऑफ प्रॉफिट। जिस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है अमंग द पार्टनर्स, उसी रेशियो में क्या हो रहा है, रिस्क भी शेयर हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है डिसीजन
मेकिंग एंड कंट्रोल। तो देखिए डिसीजन मेकिंग में हर एक को पार्ट लेने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि जितने भी लोग हैं पार्टनरशिप के अंदर सब क्या करते हैं, एक म्यूचुअल कंसर्न के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो सब एक दूसरे से डिस्कस करते हैं तब कोई डिसीजन लिया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल जो होता है उसमें सभी पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए अब फिफ्थ पॉइंट है हमारे सामने कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर ऐसे ऐसे करके पागल हो जाता है, ठीक है, तो उस वाले केस में क्या होगा, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो देखिए ऐसा नहीं होता पार्टनरशिप के अंदर। मान लीजिए 4 पार्टनर है, 4 में से एक की डेथ हो जाती है, तो जो पहले उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया था वो तो डिसॉल्व हो जाएगी ना, और पार्टनरशिप उनका डिसॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उनको दोबारा से अगर मान लीजिए उनको बिजनेस चलाना भी है तो उनको दोबारा से पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में कंटिन्यूटी नहीं होती है। अब हमारे पास 6th पॉइंट है मेंबरशिप। तो देखिए मेंबरशिप में कितने लोग, एटलीस्ट कम से कम कितने लोग चाहिए पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए, और मैक्सिमम कितने। तो देखिए मिनिमम एटलीस्ट 2 पर्सन के साथ हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम हमारे पास कितने हैं, 2013 का जो एक्ट है वो हमें ये कहता है कि मैक्सिमम 50 मेंबर्स तक हम जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। ये ध्यान से समझिए क्या है, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। तो इसमें यह बोला गया इस पॉइंट में कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होना चाहिए। तो म्यूचुअल एजेंसी शब्द का मतलब क्या है, यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी शब्द का मतलब यहाँ पे ये कि हर एक पार्टनर क्या है, एजेंट भी है और साथ में प्रिंसिपल भी है। तो आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप एक काम करिए, इसको फटाफट नोट करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसके मेरिट्स पे। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो देखिए मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो फीचर्स है, फीचर्स में से ही मेरिट्स निकले। तो देखिए आपको ये चीज कैसे याद रखनी है वो मैं बताने वाला हूं अभी। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप में पहला है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको फीचर्स में यही बताया था। तो क्या ये इजी होता है फॉर्म करना और क्लोज करना? यस डेफिनेटली, बिकॉज इसके अंदर कोई भी हमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, सिर्फ एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट बिटवीन द 2 पर्सन्स या फिर जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि क्या हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो बस इतना ही चाहिए होता है। तो इससे हम कह सकते हैं ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर पार्टनरशिप में होता है। देखिए एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट 2 टाइप के होता है, या तो रिटर्न भी हो सकता है या फिर म्यूचुअल कंसेंट के साथ वो ओरल भी हो सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलो मैं इसका पॉइंट आपको रीड करके बताता हूं। ओनली एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म इट। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो सेकंड पॉइंट देखिए बैलेंस डिसीजन मेकिंग। तो देखिए बैलेंस डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होता है और बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन जब कोई डिसीजन लेता है तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, देयर आर चांसेस कि वो हमेशा ठीक ना हो। लेकिन जब 2-4 लोग मिलकर अगर किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं तो अलग अलग नजरिए से सोचते हैं, तो क्या होता है वो डिसीजन और अच्छा हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है बैलेंस डिसीजन मेकिंग के पॉइंट में, डिसीजंस आर टेकन जॉइंटली, मतलब सब साथ मिलके डिसीजन लेते हैं म्यूचुअल कंसेंट के साथ। सो बैलेंस डिसीजंस आर लाइकली टू बी मेड। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, शेयरिंग ऑफ रिस्क। देखिए पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में ये होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं आपस में क्या करते हैं, प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, साथ में लॉस भी शेयर करते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा होता है क्या? नहीं। वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा होता है कि सारा का सारा प्रॉफिट भी उसी का होता है, लॉस भी उसी का होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ एक बेनिफिट ये निकल के आता है कि सारा रिस्क जो होता है सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीक्रेसी। तो देखिए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो पार्टनरशिप है वो क्या करती है, अपने अकाउंट्स को पब्लिश नहीं करती और ना ही किसी को सबमिट करती है। तो इससे क्या होता है, सीक्रेसी जो होती है वो मेंटेन होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोर फंड्स। तो देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने आपको एक चीज बताया था कि सिंगल पर्सन है, तो सिंगल पर्सन है तो क्या होगा, वो अपने रिश्तेदारों से बोरो करेगा या फिर अकेला ही फंड्स लेके आएगा। लेकिन पार्टनरशिप में मैंने बताया था बहुत सारे लोग जितने भी पार्टनरशिप के अंदर ज्वाइन हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा फंड्स लेके आते हैं। इससे क्या होता है, फर्म के लिए कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जो कि सोल प्रोप्राइटर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ये आई होप ये पांचों के पांचों पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार फिर से मैं रीड करके बताता हूं। पहला पॉइंट है देखिए ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। तो देखिए ये क्यों होता है, बिकॉज सारे के सारे लोग मिलकर डिसीजंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेयरिंग ऑफ रिस्क, प्रॉफिट और
लॉस दोनों ही शेयर किया जाता है। सीक्रेसी के अंदर भी मैंने बताया कि अपने अकाउंट्स पब्लिश नहीं करती है और अपने रिपोर्ट्स भी किसी को सबमिट नहीं करती है, इसीलिए सीक्रेसी मेंटेन होता है। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा मोर फंड्स। जब ज्यादा लोग होते हैं तो ज्यादा फंड्स आएगा, नेचुरल सी बात है। तो ये फटाफट आप नोट करिए। अब इसके बाद हम इसके डिमेरिट्स के ऊपर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है और मैंने आपको जैसा बोला था कि फीचर्स में से मैं मेरिट्स निकाल के दिखाऊंगा, तो चलिए अब फीचर्स में से डिमेरिट्स भी निकाल के दिखाता हूं आपको। तो देखिए, डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप हमारा टॉपिक है और आपने फीचर्स पढ़े हैं तो डेफिनेटली ये भी आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले फीचर्स में मैंने ये भी आपको बताया था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कि जितना भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो भी मेंबर्स अगर हैं तो उनका क्या होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा। तो देखिए, इसके बारे में क्या पॉइंट है, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड and they are liable individually as well as jointly। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक से गलती हुई है तो वो क्या होगा, वो पर्सनली लाइबल तो है, साथ में क्या होगा, और पार्टनर्स को भी अपने असेट्स बेचने पड़ेंगे अगर पैसा कम पड़ जाता है किसी को देने के लिए। ठीक है, तो आई होप तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि फीचर्स में से मेरिट्स और डिमेरिट्स निकाल के बताऊंगा, तो देखिए हमारे पास सामने टॉपिक है डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो देखिए, पहला पॉइंट इसका है क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में देखिए पॉइंट ध्यान से समझिएगा, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड दे आर लायबल इंडिविजुअली एज वेल एज जॉइंटली। मतलब अगर कोई एक पर्सन भी काम कर रहा है तो सभी पे लागू हो रहा है वो। मतलब अगर फर्म को कोई लॉस हुआ है तो एक पर्सन भरेगा, साथ में और लोगों को भी भरना पड़ता है। मतलब अगर फर्म के पास उतना पैसा नहीं है कि वो उधार चुका सके तो क्या होगा, पर्सनल एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं। तो ये हमारा एक डिमेरिट है पार्टनरशिप का। तो देखिए, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मेरिट्स में रिसोर्सेज अच्छा रहता है, हमारे पास थोड़ा सा और पैसा आता है। तो देखिए, इसमें अनलिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों बोला है, तो देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज इसलिए बोला है बिकॉज देयर इज लिमिट टू नंबर्स ऑफ पार्टनर। मैंने आपको बताया था कितने नंबर तक हम पार्टनर्स एक्सटेंड कर सकते हैं, 50 तक। तो देखिए, एज कंपेयर टू कंपनी, इसके अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, क्योंकि 50 मेंबर से ज्यादा आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। अब देखिए, हमारे पास थर्ड है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो देखिए, जितने भी मेंबर्स होते हैं पार्टनरशिप के अंदर वो सारे एक ही बैकग्राउंड से तो आएंगे नहीं, सारे अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे और उनके सोचने का तरीका भी डिफरेंट होगा। तो देयर आर चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो देखिए, इसमें पॉइंट में क्या लिखा है, देयर मे बी डिफरेंस इन ओपिनियन। मतलब हर एक इंसान के सोचने का तरीका अलग हो सकता है, उनका ओपिनियन अलग हो सकता है ऑन सर्टेन इश्यूज विच में रिजल्ट इन डिस्प्यूट। तो आई होप ये थर्ड पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये भी फीचर में मैंने बताया था, लैक ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है, किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, या फिर उनको अगर दोबारा चालू करना है तो दोबारा उसको पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, दोबारा से ही उसको पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। देखिए, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस का मैंने मेरिट्स में आपको बताया था कि क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म जो होता है वो कभी भी अपनी रिपोर्ट्स, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है और अकाउंट्स होती है, पब्लिश नहीं करती है, लोगों तक दिखाती नहीं है, इसीलिए लोगों से या आउटसाइडर से वो उधार नहीं ले सकती। तो ये एक पॉइंट है हमारा, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। इससे देखिए नुकसान ये होता है कि बिजनेस को अगर इनकेस कभी क्रेडिट पे कोई सामान चाहिए या पैसा चाहिए तो उस वाले केस में क्या होगा, इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपनी पब्लिश नहीं करती रिपोर्ट्स और अकाउंट्स, जिससे कि लोगों को इस पर यकीन नहीं होता। तो आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छे से पहले के भी नोट्स बनाने और आज के भी बनाने हैं, तो आगे फिर हम नेक्स्ट डे नया टॉपिक चालू करेंगे। थैंक यू।